कैसा रहा ध्यान? अच्छा ना। कोई अनुभव हुआ? हाँ, हाथ लॉक हो गए थे। पाँव भी भारी हो गए थे। चलिए, बढ़िया। निर्मला मैम। नया कुछ नहीं। वही। यहाँ लगा। हाँ। चलिए, बढ़िया है। भारती मैम। अच्छा लगा ध्यान में। आज बहुत अच्छा लाइट फील हो रहा है। चलिए, पेन बढ़िया है। आज भी नहीं महसूस हुआ। हम्म। फ्रेश महसूस हो रहा है। बढ़िया। पूजा मैम। मेरा तो सर भारी हो गया मेरा। हम्म। आपका अभी हेड डाउन था। अभी उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। आप चाहे फिर बैठ नींद सकते हैं। नींद आ गई। हम्म। बढ़िया। सीमा मैम कैसा था? अच्छा। बस साइलेंट में पता ही नहीं चल रहा था हम ध्यान कर रहे हैं या चल रहा है कि बंद हो गया, खत्म होने वाला है। बीच में म्यूजिक स्टॉप हो गया था। अच्छा लगता साइलेंट भी। साइलेंट में और अच्छा रहता है। हाँ, अच्छा लगता साइलेंट में भी। चलिए, बढ़िया है। किसी को कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज एक कॉन्सेप्ट लेंगे। खत्री सर का पाइपिंग कॉन्सेप्ट में सर बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है। हम जब आए थे अपना सोल प्लान खुद लिख कर आए कि हमें आके पृथ्वी पर आके क्या क्या एक्सपीरियंस करने हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है या जो भी होगा वो सारी चीजें हम अपने एक्सपीरियंस के लिए ही प्लान करके आए हैं। हाँ, ध्यान के माध्यम से सिचुएशन के माध्यम से चीजें चेंज हो सकती है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम ध्यान में बैठकर प्रार्थना कर कर उन चीजों को सही करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हम जो एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं वो हमें जल्दी हो जाए। सर बोलते हैं सेकंड है कहीं पे भी मृत्यु नहीं है। हम जो बोलते हैं जन्म लिए हैं तो मृत्यु आएगी ही, मगर डेथ रियल नहीं है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसी आत्मा शरीर बदलती है। उसको जब जो एक्सपीरियंस करना होता है वो एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है तो वो नए शरीर पे चली जाती है। कभी भी हम मरते नहीं है, बस चेंज ऑफ बॉडी होता है। और सर बोलते हैं हम किसी से कम नहीं है। हम बोलते हैं ना कि फलाना आदमी अच्छा कर रहा है, वो अपनी लाइफ में अच्छा चीजें कर रहा है। तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। बस उस चीज के लिए लगन होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। सर बोलते हैं हमें ना बुरा सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना सुनना चाहिए। आप जब फ्री हो अपना सारा कार्य करके, जब भी आपको लगे कोई बुरे थॉट्स आ रहे हो या किसी ने चुगली की हो किसी के बारे में या गंदी चीजें देख रहे हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो कहीं, तो उन सब से दूर आप फ्री हो तो ध्यान में बैठे अपने हायर सेल्फ से मिले। जो भी कुछ सीखना है अपने हायर सेल्फ से सीखे। हमें खुद से सीख के खुद को सिखाना चाहिए। जैसे कि भगवान शिव जब ध्यान में बैठते थे तो वह जो भी कुछ उन्हें सीखने को मिलता था या रियलाइज होता था ध्यान में बैठकर, वो उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते थे। चीजें चेंज होती थी। हम बोलते हैं चौमासा होता है 4 महीने, विष्णु भगवान शयन में जाते हैं और शिव जी इस पूरी पृथ्वी का ध्यान रखते हैं। शयन का मतलब क्या होता है? ध्यान में जाना, योग निद्रा में जाना। तो हर किसी को अपने हाईएस्ट सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए।
उस रिलीम में, जो जगत से हम इस जगत में आए हैं, वहां हमने जो कुछ सीखा है, हम ध्यान में जब उस हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो हमें पता चलेगा हमें और क्या करने की जरूरत है। ध्यान में जब आपको कोई अनुभव हो, ऐसा लगे कि ये चीजें करनी चाहिए, मैं जो कि वो अलग है या इसको वैसा नहीं करना चाहिए था, तो हमें उस चीज को लेकर अपने लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए। 5 कॉन्सेप्ट है। हम किसी से कम नहीं है। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है। ना बुरा सोचे, ना बुरा बोले, ना बुरा देखे, ना बुरा सुने। अपना टाइम ध्यान में इन्वेस्ट करें। मृत्यु कहीं नहीं है, सब एक चक्र में घूम रहा है। एक लाइफ कंप्लीट करके फिर बर्थ होगा। जो कुछ चाहे खुद को सिखा सकते हैं। बस एक थॉट डालने की देरी है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य नहीं आ रहा है, तो ध्यान में बैठे और सोचे ये कार्य कैसे हो सकता है। ध्यान आपको आंसर खुद ब खुद दे देगा। वो पानी वाला फिर से बताइए ना। कोई भी पानी, रात को आप एक काम करिए, ग्लास में पानी लीजिए, सिर्फ एक थॉट डालिए कि ये पानी मैं पी रही हूँ और ये मेरे बॉडी के अंदर जो भी विकार है उसको सही कर रहा है। ये अमृत तुल्य पानी है। ऐसा थॉट 11 बार दोहराइए अपने मन पे। पानी को देखते हुए शांत मन से बैठे, एक फूंक मारिए, फिर उस पानी को ग्रहण करिए। कम से कम 11 दिन इस चीज को करिए, तब आपको एहसास होगा आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस शुरू हो गए। जब भी पानी पिए उतनी बार बोले ऐसे। कर सकते हैं। पानी में क्या होता है, पानी जैसा होता है वैसा अपना लेता है। जिस भी रूप में आप पानी को डालोगे, जो भी रंग उसमें घोलोगे, वो वैसा हो जाता है। तो थॉट्स के साथ भी होता है। पानी में जैसा आप थॉट डालेंगे, पानी उस थॉट को ग्रहण कर सकता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उसी थॉट के साथ अगर हम वो पानी को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, तो हमारी जो एनर्जीज है वो कन्वर्ट हो जाएंगी। कोई भी बीमारी सिर्फ माइंड की वजह से है। हम जितना उसको शुद्ध करेंगे, जितना पवित्र करेंगे, हमारी माइंड हमारी बॉडी को वैसा चलाएगा। हमारी बॉडी खुद से नहीं चलती, जो हम सोचते हैं वो उससे चलती है। हम बीमार भी जब होते हैं, जब आसपास देखते हैं मौसम चेंज हो रहा है, तो माइंड में एक थॉट चला जाता है, अब तो बीमार होंगे, अब बीमारी का टाइम आ गया। हाँ। तब वो माइंड ग्रैप्स कर लेता है उस चीज को, धीरे धीरे बॉडी वही चीज करने लग जाती है। इसलिए बोलते हैं सही सोचिए, किसी के लिए भी, खुद के लिए तो एकदम सही सोचिए। आपको कभी लगे कि कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा बोल रहा है, तब भी आप ये सोचे कि वो मेरे भले के लिए कुछ कर रहा है। उसका जो नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। एक ऑरा जो होता है हमारा, उसको तोड़ने के लिए दूसरा का ऑरा अगर स्ट्रांग है तो उसको तोड़ सकता है। तो अपना बोलते हैं नजर लग जाती है। नजर भी इसी वजह से लगती है कि हमारा स्ट्रांग ऑरा नहीं है। अपने ऑरा को स्ट्रांग करिए, उसके लिए लगती है, ध्यान करें। लगती जी है, मैम। नजर लगती है। जी बहुत लगती है। छोटे बच्चों को कैसे लगती है? कोई उसे प्यार से देख भी ले तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उनका ऑरा तो सॉफ्ट होता है, मगर जबकि बोलते हैं बच्चों का ऑरा ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो उनके लिए अपन क्या करते हैं, उनकी नजर उतारते हैं। कई लोगों का नजर बत्ती वाला नजर उतारते हैं, तो ड्रॉप्स कहते हैं, तो उससे पता चलता है उनको नजर लगी है। और ड्रॉप्स निकालते ही उनका बॉडी सही काम करने। कई कई लोगों के साथ ये साइकोलॉजिकल भी है कि मेरे साथ नजर लगी थी, मेरी नजर उतर गई तो मैं सही हो गया। बस सब माइंड का काम। माइंड में हमने बैठा लिया था, नजर लगी है, नजर हाँ, उतर गई, ठीक हो गया। और घर की बाइयां धागा पहन के आती हैं पैर में। सब सोच का और इन्वायरमेंट का ही है। जिसको जैसा बता दिया जाता है, उसका माइंड अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, तो उसके साथ बॉडी में वैसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, कोई बहुत बीमार भी है, तो उसको हम अच्छे बोल बोल के, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसे कितना भी वो हो जाए, बीमारी हो जाए, उसके बाद फिर वो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं कि आप ये दवाई ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। दवाई इफेक्ट करती है, उससे ज्यादा उसकी बोली इफेक्ट करती है।
उसको आधी बीमारी तो डॉक्टर के पास जाने के बाद खत्म हो जाती है। ये जो बोलेगा सही बोलेगा। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कर्जा दे के आए फिर ठीक हो जाएगी। तो वही फीस दे। बोल, सब माइंड का काम है। सही है।